हेलो बच्चा। एडवोकेट मिस्टर पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ वाले। बच्चा, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि महार जात को मार्शल जात नहीं कहा जा सकता। मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूं। आखिर में 500 महार केवल और केवल 25,000 पेशवाओं की सेना को मार भगाए, उसमें भी केवल आधे को ही वो काट पाए, आधे तो भागकर जान बचाने में सफल हो गए। तो ये कोई महारों की बहुत बड़ी सफलता तो मुझे नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, अगर यही 500 महार 1 लाख पेशवा सेना को पूरी तरह से गाजर मूली घास की तरह काट कर नेस्त नाबूद कर देते, तब कुछ हद तक कहा जा सकता था कि महार एक मार्शल जात है। तो मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि महार को मार्शल जात कहना एक छलावा है। तो मैं देख रहा हूं इस समय बड़ा तुम समाज सुधार कर रहे हो, और अभी एक वीडियो में तुमने कहा कि मनुस्मृति जो है भारतीय महिलाओं का बड़ा सम्मान करती है, और तुम्हारे धर्म ग्रंथों में तुम्हारे समाज ने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है। मैं भी मानता हूं, लेकिन मुझे कुछ बातें खटकती हैं यार। अब कुछ लोग कहते हैं ये धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये समाज में प्रचलित वैसी ही धारणाएं हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, वो धर्म ग्रंथों में लिखी हो या समाज में प्रचलित धारणाएं हों, मैं समझता हूं ये दोनों जो है भारत की नारी गरिमा के खिलाफ हैं। और मेरा ये भी मानना है, अगर ये चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में हैं तो निश्चित रूप से यह मुगल काल में मुगलों ने जो है मनगढ़ंत कहानियां लिख करके हमारे धर्म ग्रंथों में जोड़ दिया है। और अगर कुछ जो धर्म ग्रंथों में नहीं लिखी हैं, समाज में प्रचलित धारणाएं हैं, तो वो भी हमारे पूर्वजों द्वारा नहीं प्रचलित की गई हैं, वो अंग्रेजों ने हमारे समाज में प्रचलित कर दिया है। तो ऐसी ही कुछ चीजें हमारे सामने भी आती हैं। बच्चा, हमें बड़ी ठेस लगती है कि ये हमारे धर्म ग्रंथों में तो ऐसा नहीं हो सकता, न तो हमारे समाज ने ऐसा कभी सोचा होगा, लेकिन समाज में ये प्रचलित है और तुम जो है समाज सुधार का बेड़ा उठा लिए हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं तुझे बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक PIL दाखिल करो, बड़ा आंदोलन खड़ा करो, और हम भी अपने लोगों के साथ तुम्हारा पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये चीजें मुझे बड़ी गंदी लगती हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी होंगी या हमारे पूर्वजों ने इसे चालू किया होगा। तो कुछ चीजें जो है हमारे सामने ऐसी आती हैं जिससे मेरा दिल बहुत दुखी होता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन है ऐसा, समाज में ये प्रचलित है। तो समाज को जगाना है, आओ बाहर आओ, समाज को जगाया जाए, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, उसके खिलाफ PIL दाखिल करना है और एक आंदोलन खड़ा करना है जिसमें हम भी जो है तुम्हारा साथ देंगे। हमारी उम्र तो ज्यादा हो गई है, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तुम्हारे साथ हम जो है बिल्कुल एकदम खड़ा रहेंगे। तो आओ, देखो कुछ चीजें जो है ये देखना अब तुम्हारा काम है कि ये वास्तव में धर्म ग्रंथों में लिखी हैं या समाज में वैसे प्रचलित हैं। अगर धर्म ग्रंथों में लिखी हैं तो भी गलत, अगर वैसे समाज में प्रचलित है तो भी गलत, और यह
सब काम मुगलों और अंग्रेजों द्वारा किया हुआ है, इसलिए हम सबको मिल करके इसके खिलाफ आंदोलन चलाना है, PIL दाखिल करना है। अगर हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा गंदी चीजें लिखी हो तो उसको निकलवाना है, और अगर समाज में प्रचलित है तो समाज को बताना है कि नहीं भाई ये चीजें गलत हैं। तो देखो पहला, चलो आओ, ब्रह्मा ने इस तरह का कहा जाता है, लोगों में प्रचलन है, हमारे कुछ ब्राह्मण साथियों ने ही इसको बताया है कि ऐसा है, ऐसा प्रचलन है हमारे समाज में, हम लोग मानते हैं। अब धर्म ग्रंथों में लिखा है, कहाँ लिखा है ये, अगर जब बहुत जानना हो तो साइंस जर्नी से जरा संपर्क करना है, क्योंकि साइंस जर्नी भी जो है वो किताब दिखाता है तुम्हारी तरह, जिस तरह से तुम दिखाते हो कि अम्बेडकर का लिखा हुआ है, दिखाते हो ना कि ये अम्बेडकर का लिखा हुआ है, ये देखिए ये उन्होंने लिखा है, उन्हीं के अनुसार मैं कह रहा हूं कि महार बार्सल जात नहीं है। तो उसी तरह से साइंस जर्नी भी दिखाती है, देखिए ये भविष्य पुराण है, ये फला पुराण, ये महाभारत है, इसमें ये लिखा हुआ है। ऐसे ही वो भी दिखाता है, कहता है ये देखो सही है, उसको काटो, काट करके जो है उसके खिलाफ जो है मुकदमा करो। तो देखो क्या कहता है, ये क्या समाज में प्रचलित है। ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी सरस्वती से ब्याह किया था, इस तरह की धारणा है, लोग कहते हैं तो किताबों में लिखा हुआ है, बड़ा बुरा लगता है। सरस्वती का पीछा करने के कारण ही देवताओं ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया था, इस तरह की बात लिखी हुई है। इसी अपराध के कारण ब्रह्मा के मंदिर नहीं है और उनकी पूजा भी नहीं होती है, ऐसा समाज में प्रचलित है। हमारे तमाम ब्राह्मण जो साथियों ने ऐसा बताया कि हाँ इसीलिए ब्रह्मा का जो है कहीं मंदिर आप नहीं देखेंगे, तो ये तो हमको तो नहीं लगता कि ये सही होगा, तो यार इसके खिलाफ जो है आंदोलन करना है। आओ दूसरा देखो, विष्णु ने जरासंध को मारने के लिए उसी का रूप धारण कर उसी की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया था, तब कहीं जा करके जरासंध मारा गया था। बड़ा बुरा लगता है, ऐसा तो नहीं होगा जी, ये गलत है, इसके खिलाफ लड़ाई करनी है, हम लोग मिल करके लड़ेंगे। और आगे देखो क्या क्या गंदी चीजें लिखा है। चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को ही लेकर फरार हो गया था। अब देखो इतनी गंदी चीजें लिखनी चाहिए, ये सब मुगलों का काम है, वही सब लिखे हैं इसमें, हमारे वही संस्कृत जो है वो पक्के संस्कृत के ज्ञाता थे, हमारे पूर्वज जो है धोखा खा गए। इंद्र ने अहिल्या के साथ उसके पति की अनुपस्थिति में सहवास किया था, जबकि अहिल्या उसको पहचानती थी। अब देखो ऐसा हो सकता है जी, ये सब गलत है ही न है। महादेव तपस्या में लीन थे, तभी ऋषियों की पत्नियां वहां आ गईं, वे सब शंकर पर मोहित हो गईं। जब ऋषियों को पता चला तो उन्होंने श्राप दिया कि महादेव का लिंग कट करके अलग हो जाए। ये बताओ कितनी गंदी बात है, इस तरह की बात जो है धर्म ग्रंथों में कहीं लिखी जाती हैं, ये सब मुगलों का काम है? अब फिर आगे वो सब क्या जोड़ दिए हैं कि शंकर का लिंग कट करके अलग हो गया, पूरे ब्रह्मांड में आग लग गई। तब देवताओं के आग्रह पर पार्वती ने उस कटे लिंग को अपने शरीर में धारण किया। कितनी गंदी बात है जी, इस तरह की बात कहीं लिखी जाती है, इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। ये सब गलत चीज है ना, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, इसको हटाना है हम लोगों को मिल करके। अगर धर्म ग्रंथों में है तो उसको हटाना है, अगर समाज में प्रचलित है तो समाज को जो है जागरूक करना है कि इसको ये सब चीजें न माने। अंजनी अकेले पर्वतमाला पर खड़ी थी, पवन देव का झोंका चला, पवन देव अंजनी पर मोहित हो गए, अंजनी का स्पर्श किया और इसी स्पर्श के कारण हनुमान का जन्म हो गया। अब देखो किस तरह की जो है उल्टी पलटी बातें ये सब लिख दी हैं हमारे धर्म ग्रंथों में। इसका विरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो आओ साथ में आओ, निकलो। विचित्र वीर्य, महाभारत में विचित्र वीर्य की पत्नियां नंगे होकर वेद व्यास के सामने से गुजरी। ये देखो इतनी गंदी बात लिखा है
कि वेद व्यास के सामने विचित्रवीर्य, राजा विचित्रवीर्य की पत्नियां जो हैं, बच्चे नहीं थे, तो वे सब वेद व्यास को बुलाए और वेद व्यास बैठ गए और सब एकदम नंगे, एक सूत नहीं शरीर पर, नंगे होकर के उनके सामने से गुजरे। उन्होंने ऐसे देखा और बस देखने मात्र से वो सब जो है गर्भवती हो गई और फिर जो है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। इस तरह की गंदी बात लिखनी चाहिए, तो इसको हटाना है कि नहीं? आओ इसको भी हटाओ। और आगे देखो, बड़ी गंदी गंदी चीजें सब हमारे धर्म ग्रंथों में लिख दी हैं और अंग्रेजों ने जो है बड़ी बड़ी गंदी गंदी कहानियां प्रचलित कर दी हैं। यह बात सही नहीं है। देखो ये क्या क्या सब चीजें कह दी हैं। कृष्ण ने नंगे होकर नहा रही गोपियों का वस्त्र चुरा लिया था। गोपियां कमल के पत्ते से अपनी कमर आगे पीछे ढककर बाहर आकर कृष्ण से अपने वस्त्र वापस करने की याचना करती रही। अब बताओ कितनी गंदी बात लिखी है। यही नहीं, इस तरह के सब पोस्टर भी छाप करके बाजारों में बेचते हैं, जिसमें जो है गोपियां आगे पीछे जो है पत्ता जो है कमर ढके हुए बाहर निकलती हैं। इन सबों पर जो है मुकदमा होना चाहिए। ऐसे लोग जो है जो पोस्टर छापते हो उनको फांसी होनी चाहिए इस निंदा के नाम पर। होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना। तो आओ ये जो है हम लोग जो है समाज में इसका जो है ये करें। ये भी देखो कहते हैं सब कृष्ण ने कभी कुब्जा के साथ सहवास किया। ये कितनी गंदी बात है। भगवान को भी जो है ये सब नहीं छोड़ रहे हैं, कुब्जा नाम लाते हैं। ऐसा हो सकता है जी? और देखो एक बात क्या सब जो है प्रचलित कर दिए हैं। अरे भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मिणी था ना, तो भगवान कृष्ण के नाम के साथ रुक्मिणी कृष्ण होना चाहिए ना। ये सब जो है अंग्रेज जो है चालू कर दिए कि नहीं राधा कृष्ण है। राधा तो उनकी मामी लगती थी ना, तो मामी का नाम जो है कृष्ण के साथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं जोड़ना चाहिए। ये गंदी बात है ना। तो इसको भी हटवाना है। हम लोग मिल करके PIL दाखिल करो और आंदोलन शुरू करो। हम लोग साथ में लड़ेंगे कि ये सब चीजें गलत है। उनकी पत्नी का नाम तो रुक्मिणी था, राधा तो मामी लगती थी। राधा नाम हटाओ। ये सब जो है ये हमारे जो है संत महात्मा भी झांसे में आ गए हैं, तो इसको हटाना है। और आगे चलो। ये बात सही नहीं है। एक बात देखो और क्या गंदी चीज लिखी है। कामाख्या को हर तीसरे माह मासिक धर्म आता है, जिससे निकट की नदी का पानी लाल हो जाता है। ये आज भी जो है इसको सब वहां के पंडित मान रहे हैं। नलिया को पनिया लाल हो जाता है, कहते हैं वो उनको मासिक धर्म हुआ है कामाख्या माता को। ये गंदी बात है ना। इस तरह से हमारे बच्चे सुनेंगे तो क्या लगेगा? आज भी उस मंदिर में ऐसे ही चल रहा है। ये गंदी बात है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ भी हम लोग लड़ेंगे। यह सही नहीं है कि भारत में कभी सती प्रथा थी। ये देखो सब कहते हैं कि तो भारत में सती प्रथा चालू थी। ये बड़ी गलत बात है। ये सब झूठा है, सब झूठा है। तथा राजा राम मोहन राय की भाभी को जिंदा ही उनके मृत भाई के शव के साथ जला दिया गया था। ये कहानी बिल्कुल झूठी है। मैं इसको नहीं मानता कि ऐसा हुआ होगा। सब कहते हैं उन्होंने ही लॉर्ड विलियम बेटिंग से मिलकर के सती प्रथा बंद कराई। ये गलत है ना। ये इतिहास गलत इतिहास लिखा गया है। ऐसा नहीं हुआ होगा। ये झूठा है। यह भी बताना है, इतिहास से इसको निकालना है। यह सही नहीं है कि भारत में बाल विवाह था ना। भारत में बाल विवाह नहीं था। यह भी गलत है कि बंगाल में एक 10 वर्षीय बालिका की मृत्यु इसलिए हो गई कि उसका बाल विवाह हुआ था। सुहाग रात में घटी घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट में केस भी चला था। ये तो तुम ही बताए थे ना एक वीडियो में। तो इसको काटना है जी। या ये सब कहां से लाए हो? कह दो ये सब गलत है। कोई केस उस नहीं चली थी, कोई बाल विवाह नहीं था। तुम भ्रमित हो गए थे कि इस तरह से आपने वीडियो में दिखाए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था। और आगे यह कि भारत में कभी नवजात बालिका वध का प्रचलन था। सब कहते हैं कि बच्ची पैदा होती थी तो उसको मार दिया जाता था। ऐसा हो सकता है? कोई अपनी ही बच्ची को मारेगा जी?
ये सब झूठ है। ये सब जो है मुगलों का दिया हुआ है, उन्होंने ये जो है इसको लाया है। इसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना है। यह कि श्रृंगी ऋषि का जन्म हिरणी से हुआ, तो आप देखो बताओ, हिरणी से कोई आदमी का जन्म हो सकता है? इतना गंदी गंदी चीजें हमारे ग्रंथों में सब लाती हैं बिना मतलब का। यह कि कभी आदमी का जन्म मुंह से होता था, ये भी एक पाखंड सब ला दिए हैं। आज का साइंस इसको मानेगा जी कि आदमी का जन्म मुंह से होता था? ये सब गलत बात है, ये सब मुगलों ने लिखा है। हाँ, ये सब मुगलों ने लिखा है। और अंग्रेजों ने जो है गंदी गंदी कहानियां प्रचलित की हैं। ये हमारे पूर्वजों में ने ऐसा कभी नहीं किया था, वो सब एकदम निर्दोष थे। भारत में कभी देवदासी प्रथा थी, ये भी सब झूठ है। देवदासी प्रथा, कुछ लोग तो कहते हैं कि आज भी जो है केरला की तरफ उधर देवदासी प्रथा चालू है। ये सब झूठा है, ये सब गलत है। इसके खिलाफ जो है हमको आंदोलन चलाना होगा। भारत में कभी ब्राह्मण कन्या से इतर, ब्राह्मणों से समाज से अलग दूसरे समाज की नववधू के लिए पद के पास जाने से पहले शुद्धिकरण की प्रथा चालू थी। ये देखो कितना झूठ लिख रहे हैं। कभी शुद्धिकरण की प्रथा चालू थी? ये सब झूठा है, इतिहास में गलत दर्ज किया गया है। ये सब झूठे सब फैला रहे हैं, इसके खिलाफ भी आंदोलन चलाना है। यह कि भारत की में कभी किसी राज्य में स्तन टैक्स लगा था? ऐसे हो सकता है? इतना गंदा काम कोई आदमी करेगा जी कि स्तन ढकने के लिए उसको टैक्स लगाएगा? ये गलत है ना। ये सब झूठा लिखा हुआ है। ये सब मुगलों अंग्रेजों ने, ये तो अंग्रेजों ने लिखा है। अंग्रेजों ने गलत इतिहास लिख दिया है। इसको निकालना है, PIL दाखिल करना है, आंदोलन चलाना है। हम लोग साथ में लड़ेंगे। यह कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का जाना प्रतिबंधित है, क्योंकि देवता बाल ब्रह्मचारी हैं, वे औरतों को नहीं देखते। ये भी गलत है। सब कहते हैं नहीं, सबरीमाला मंदिर में औरतों का जाना प्रतिबंधित है। कहाँ प्रतिबंधित है? हम लोग चलेंगे महिलाओं को लेकर के सबरीमाला मंदिर में, जो है महिलाओं को लेकर के 20 से लेकर के 50 वर्ष की महिलाओं को लेकर के एक झुंड में हम सबरीमाला मंदिर में हम लोग घुसेंगे, आंदोलन करेंगे। देखते हैं, दिखाना है पूरे भारत को कि ये सब झूठ है, झूठ प्रचारित किया गया। ऐसा कुछ नहीं है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का जाना प्रतिबंधित नहीं है। नहीं, ये सब झूठ फैला रहे हैं। यह कहना गलत है कि जो समाज में प्रचलित है, कहावत है, क्या प्रचलित है, ये बड़ी गंदी बात है। अंग्रेजों ने जो है ला दिया है। त्रिया चरित्रम दैवो न जानत कुतः मनुष्य। तो सब अंग्रेजों का किया हुआ है। हमारे लोगों ने ऐसा कभी नहीं कहा होगा। क्या कहा है? त्रिया चरित्रम दैवो न जानत कुतः मनुष्य। ये सब संस्कृत की वही ज्ञाता थी, वही सब जो अंग्रेज इसको सब प्रचलित किए हैं। और क्या, तुलसीदास दुबे के लिए सब कहते हैं। ये हमको तो नहीं लगता कि तुलसीदास ऐसा लिखेंगे, लेकिन ये सब फैला रहे हैं समाज में। हम देख रहे हैं अक्सर समाज में सब ऐसे कहते हुए मिलते हैं। क्या गलत है? तुलसीदास दुबे का यह कहना गलत है। हमको नहीं लगता कि वो कहेंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्होंने लिखा है। नारी को स्वतंत्र छोड़ने पर वह उसी प्रकार अनियंत्रित हो जाती है जैसे कि कियारी जो आलू गोभी में जो बनाया जाता है पानी, छोटी नाली, पानी भरने पर उफना जाती है, वैसे ही उफना जाती हैं औरतें। ये इतनी गंदी बात तुलसीदास लिखेंगे? ये सब झूठा है, ऐसा नहीं हुआ होगा। मनुस्मृति में नारी को हमेशा गुलाम बना करके रखना चाहिए, ये कहते हैं सब। ऐसा लिखा हुआ है? मैं ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने कहा है मनु महाराज ने कि नारियों को एकदम खुला छोड़ दो, अपना पढ़े लिखे, अब जैसे लड़के स्वतंत्र रहते हैं वैसे लड़कियां भी स्वतंत्र रहेंगी। ये सब गलत लिखा है। ऐसा नहीं कुछ मनु महाराज ने किया है। वो तो नारियों को बड़ा सम्मान करते थे, कहते थे लड़का लड़की सब बराबर हैं। हाँ, ऐसा कहे तो इसके खिलाफ भी हम लोगों को लड़ना है। नारी स्वभावतः चंचल होती है, यह कहावत गलत है। यह भी कहावत गलत है, अंग्रेजों ने लिखा है हमारे समाज में। तो जाहिर है ऐसी अनेक गंदी बातें धर्म ग्रंथों में लिखी बताई जाती हैं। हमको नहीं लगता कि इस तरह का लिखा होगा। समाज में कहावतें प्रचलित हैं। हाँ, समाज में कहावतें प्रचलित हैं जो नारी गरिमा के खिलाफ हैं।
ये सब झूठी हैं। इसी प्रकार के लेख जहां भी हों निकाले जाने चाहिए, उनके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, पीआईएल दाखिल होना चाहिए। बच्चा त्रिपाठी आगे आओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पीआईएल दाखिल करो और आंदोलन करो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम कहते हो कि हम SC/ST एक्ट के खिलाफ पीआईएल दाखिल करेंगे, तो अभी तो इतना हो जाए, हम लोग जो है इन सब को इतना निकलवा दें। करीब कितना 25 गंदी चीज़ें हैं, ये सब निकलवा दें पहले समाज से, धर्म ग्रंथों से। इसके बाद और भी खोज करेंगे। साइंस जर्नी तो बहुत कुछ बताता है, वो तो पूरा धर्म ग्रंथों को ऐसा दिखाता है, जैसे तुम दिखाते हो ना कि ये तो अंबेडकर का लिखा हुआ, अंबेडकर वो भी कहता है। हम थोड़ा कह रहे हैं, ये तो तुम्हारी धर्म ग्रंथों में लिखा है, तुम्हारी धर्म ग्रंथों में लिखा है। झूठा धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है, वो सब जो है झूठा दिखाता होगा, हमको तो नहीं विश्वास है। जरा साइंस जर्नी को चापो तो है, जरा एक बार उसको डिबेट में हरा करके। वो तो कहता है ना कि हम हमारी बात को काटो और 10 लाख रुपया ले जाओ। अरे बच्चा, भिड़ जाओ, उसको हरा दो और 10 लाख रुपया नो चलो। ठीक है, धन्यवाद।